तो दोबारा से स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग अपने शॉर्ट्स या रील्स देखने के हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर शॉर्ट्स देखते भी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट हो जाएगा, और छोड़ देते हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट्स या फिर रील की कि ये एक्चुअली क्या है, ठीक है। क्यों हमें इन्हें बंद करना चाहिए, इनमें आखिर बुराई क्या है। तो देखो, जो सबसे पहला है वो है शॉर्ट फोकस ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 30 सेकंड के लिए कोई चीज़ देखी, फिर हम लोगों ने स्क्रॉल कर दिया, अब हम दूसरी 30 सेकंड की चीज़ देख रहे हैं। इस 30 सेकंड के और इस 30 सेकंड के बीच में हम लोगों के पास 0 सेकंड का गैप है। जस्ट हम लोगों ने इसे देखा, हम लोगों ने स्क्रॉल करके दूसरे रील पे जंप मार दिया। ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला, ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला कि एक्चुअली हुआ क्या। अगर हम इसके ऊपर गौर करें, मान लीजिए पहली रील हमने देखी, स्क्रॉल करते करते 10th रील पे हम लोग आ गए। अब ये 1 से लेके 5 तक या फिर मैं बोल दूँ 8 तक आप लोग भूल चुके होंगे कि आप लोगों ने एक्चुअली देखा क्या था, और यही रियलिटी है। आप लोग भूल चुके होंगे कि पहली रील आपने कहाँ से स्टार्ट की थी। लास्ट रील आपको हो सकता है याद हो, उससे पहले की तो आप लोगों को याद नहीं होगी, और यहीं से आपको ये चालू हो जाता है, और ये आपको ब्रेन फॉग भी कॉज कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म में ब्रेन फॉग क्या होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कभी कभी होता है ना, आपने कोई चीज़ अभी जस्ट रखी और अभी आप भूल गए कि आपने उसे कहाँ रखा था, या आप कुछ बोलने वाले होते हो, बोलते बोलते आप भूल जाते हो क्या बोलने वाले थे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये ब्रेन फॉग होती है, और यही जो है ये रील्स ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है इन चीज़ों को। और दूसरा है इमोशंस के साथ ये खेल रहा है। इमोशंस के ऐसे होने चाहिए, वो भी प्रोसेस होते हैं, वो भी ब्रेन प्रोसेस करता है। मान के चलिए पहली रील आपने देखी, कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रील है, इमोशनल मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड है, सैड वाले चीज़ से रिलेटेड है। दूसरी रील आप लोगों ने देखी वो लव से रिलेटेड है। तीसरी देखी वो थोड़ा सा उसमें फाइटिंग है, थोड़ा सा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उसमें एड्रेनलिन रश वाली चीज़ हो जाती है। और चौथा आप लोगों ने ऐसी मतलब बहुत सारी जो इमोशनल रील हैं वो आप लोग देख रहे हो, और क्या हो रहा है, एक एक रील के बाद आप लोग के इमोशन चेंज हो रहे हैं। ब्रेन ऐसे डिज़ाइन नहीं होता है कि वो जस्ट एक एक सेकंड में इमोशन अपने चेंज कर ले। तो ये जो दो मेन चीज़ें हैं जो कि कॉज करते हैं ऐसी चीज़, इसके लिए हम लोगों को रील या फिर शॉर्ट्स को स्टॉप करना पड़ता है। या देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप लोगों को मैं 2 वे देता हूँ। सबसे पहला है या तो कंप्लीट स्टॉप कर दो, अगर देखना है तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉप कर दो या लिमिट कर दो। इसे लिमिट भी आप लोग कर सकते हो। और देखो यार, ये वीडियो मैंने स्क्रिप्ट बना के नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो मैं, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें हो जाएं, तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा मैनेज कर लेना। स्टॉप करना मतलब क्या है, स्टॉप करना मतलब सबसे पहले अगर आप लोग अभी मान के चलो 2 आवर्स इस पे दे रहे हो, तो कोशिश करो कि इसको 1 आवर पे लाओ, उसके बाद 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, धीरे धीरे करके ख़त्म कर दो इसे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा कर पाते हो, बट मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है लिमिट का मतलब ये नहीं है कि मैं अब बस 5 मिनट्स ही चलाऊँगा, नहीं। लिमिट का मतलब होता है
कि आप उसको उस टाइम में चलाओ जब आपके पास करने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोग अपने प्रोडक्टिव आवर्स को काउंट कर सकते हो, वो वीडियो आप लोग देख लेना एक बार। उसमें जो एकदम नॉन प्रोडक्टिव वाला आवर आएगा उसमें आप लोग रील्स या शॉर्ट को दे सकते हो, ठीक है, रील या शॉर्ट को दे सकते हो। और ये कब देना है? लास्ट मोमेंट पे देना है। जैसे मान के चलो आप 9 PM सोने वाले हो, ठीक है, आपको तो वैसे 1 घंटे पहले चीज़ें रख देनी चाहिए, कोई डिजिटल चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो मान के चलते हैं अगर 8 PM आपका है जिसमें आप नॉन प्रोडक्टिव रहते हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रील्स देख सकते हो, क्योंकि ऐसे भी अब आप मोबाइल रखने वाले हो तो वो 1 आवर्स में ब्रेन प्रोसेस करके चीज़ों को नॉर्मल लेवल पे ला देगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ, ये रील्स और शॉर्ट्स से तो रिलेटेड है ही, प्लस इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, ये एक ह्यूमन होने के नाते मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो, रील्स और शॉर्ट्स में बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि सच नहीं होती हैं, ठीक है। वो कैसे आती हैं? वो एल्गोरिथम से आती हैं, ठीक है। मैं इसमें क्या चीज़ें बता रहा हूँ? हेट। मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं जिसमें क्या आता है, मेल वर्सेस फीमेल। इसके ऊपर वैसे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। मेल वर्सेस फीमेल। मेल के फीड में क्या आएगा कि फ़ीमेल ये, फीमेल वो, और फीमेल के फीड में क्या आएगा कि मेल बुरे हैं, मेल ये है, मेल वो है। चीज़ें ऐसे ही आती हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम वैसा डिज़ाइन है कि आप एक बार अगर देख लिया आप लोगों ने तो वो चीज़ें आती जाएंगी। बट आने से ये मतलब नहीं है कि वो ट्रूथ है। जो चीज़ें अगर बार बार दिख रही हैं तो वो ये साबित नहीं कर देती कि वो चीज़ सही है। आपको खुद से फैसला लेना होगा कि ये राइट है या फिर रॉन्ग है, आप जस्ट एक वीडियो देख के किसी को जज नहीं कर सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है। आप आइडिया ले सकते हो कि हो सकता है, बट है ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है एल्गोरिथम काम करता है। मतलब आप लोगों ने एक बार अगर कोई चीज़ वैसी देख ली तो वो वैसी ही चीज़ आने लगती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप लोग, मान के चलिए मैं इंडिया में हूँ अभी, तो इंडिया का मैं लेके चलता हूँ, कुछ ऐसी रील्स आती हैं जिसमें इंडिया की बहुत बुराई की जाती है कि इंडिया वैसे है, इंडिया ऐसे है। बट दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसी रील्स को बॉयकॉट करें। और देखो, एक होता है ट्रूथ, ठीक है। देखो मैं इसे सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देता हूँ। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर मैं बात करूँगा आने वाली वीडियो में। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसमें कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है किसी चीज़ को ताकि जो देश है वो आगे बढ़े। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है बिना किसी मतलब के उसे नीचा दिखाया जा रहा है। तो जो रील्स ज़्यादा एल्गोरिथम सजेस्ट करता है वो ये वाली होती हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को प्रमोट करती है। तो आपको उन सारी रील्स से बच के रहना है और बिना अपने रिसर्च, बिना अपने जाने, बस एक कमरे में एक मोबाइल में बैठ के देख लेने से कुछ भी चीज़ें डिसाइड मत करिए। आपको अगर डिसाइड करना है, आप खुद उसके बारे में पढ़िए, खुद उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके तह तक जाइए और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लीजिए। इसके बारे में बात करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के इन्फ्लुएंस से ही हो रही हैं। तो प्लीज़, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को अपने फ़ैसले बस इन रील्स या शॉर्ट्स से देख के नहीं लेने हैं। आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपके पास वो एबिलिटी है रिसर्च करने की, चीज़ों को समझने की, उसका यूज़ कीजिए। इसी नोट के साथ मैं एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।